नमस्कार, फौजी लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक 1993 की घटना आपके साथ शेयर करेंगे। फौज की यह घटना है। एक फौजी को अपनी खुद की शादी के लिए छुट्टी नहीं मिली थी। वीडियो में बताएंगे कि ऐसी क्या हालात थे कि उसको छुट्टी नहीं दी गई। फिर वो फौजी भाग गया था शादी करने के लिए। इसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बताया था। वो वीडियो मैंने बनाई थी कि रिश्ते में कैसे रुकावट बनते हैं लोग, उसमें इसके बारे में जिक्र किया था और बताया था कि आगे किसी अलग से वीडियो में इसका पूरा वर्णन करेंगे। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं कि कैसे रिश्ते में रुकावट बनते हैं लोग, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आज हम वह घटना शेयर करेंगे कि आंध्र प्रदेश का एक लड़का था जिसका नाम था केसी बाबू। उसको छुट्टी क्यों नहीं मिली थी और शादी फिक्स होने के बाद वो भाग क्यों गया था और उसके भागने के बाद क्या हुआ था। इंडियन एयरफोर्स के रूल के अनुसार जो फौजियों को छुट्टी मिलती है वो टोटल 90 दिन की छुट्टी होती है, जिसमें 60 दिन एनुअल लीव, जिसको हमारे यहाँ सिविल में अर्न लीव बोलते हैं, और 30 दिन कैजुअल लीव। उस समय मैं कानपुर में पोस्टिंग था। जिसकी मैं घटना बता रहा हूँ वो लड़का केसी बाबू आंध्र प्रदेश का, वो भी कानपुर में पोस्टिंग था और वो मेरा इंटरमीडिएट भी था, यानी कि मेरे साथ ही उसने ट्रेनिंग की थी और मेरे ही ट्रेड का वो लड़का था। कानपुर का जो सीओ थे 4BRD के, उन्होंने लोकल रूल बना रखा था कि आपको साल में 90 दिन की नहीं बल्कि सिर्फ 60 दिन की छुट्टी मिलेंगी, और 60 दिन की छुट्टी भी आप 3 इंस्टॉलमेंट में ले सकते हो, 3 बार जा सकते हो। 1 महीना आप अर्न लीव ले सकते हो और 15-15 दिन 2 बार कैजुअल लीव। 1 महीने की जो एनुअल लीव है या जिसको हम अर्न लीव बोलते हैं, उसको आप इनकेस करवा सकते हो, जमा करवा सकते हो, रिटायरमेंट के टाइम पे पैसा मिल जाएगा। ये वहाँ का लोकल रूल था। एयरफोर्स के रूल के अनुसार ये था, साल में 60 दिन की एनुअल लीव जिसको हम अर्न लीव बोलते हैं वो लेंगे और 30 दिन की कैजुअल लीव। और ये ऐसी भी कोई शर्त नहीं थी कि आप 3 बार ही लेंगे, जरूरत के अनुसार कितनी बार ली जा सकती है, लेकिन वहां के लोकल नियम के अनुसार बना दिया था। केसी बाबू उस साल 2 बार या 3 बार छुट्टी चला गया था, और जब दूसरी बार या तीसरी बार छुट्टी गया था, छुट्टी से वापस आने में उसको देर हो गई थी, घर की कोई प्रॉब्लम थी, जिस कारण से जितने दिन की छुट्टी गया था उससे कुछ दिन फालतू घर पर रुका था, एब्सेंट हो गया था। फौज की भाषा में बोलो तो AWL उसको बोलते हैं, एब्सेंट विदाउट लीव। तो वापस आने के बाद उसकी चार्जशीट रेज होनी थी। चार्जशीट रेज होने के बाद सीओ के पास जाएगा, सीओ ट्रायल करेगा, उसके बाद सीओ फैसला करेगा कि उसको छुट्टी का क्या करना है। जब उसका चार्जशीट रेज हुई, ट्रायल किया गया, सीओ के सामने पेश किया, सीओ ने उससे सवाल किया मैं एब्सेंट क्यों हुआ। उसने कारण बताया कि इस वजह से मैं घर पर छुट्टी गया था, घर पर मेरी ये प्रॉब्लम आ गई थी, इस प्रॉब्लम की वजह से मैं वापस नहीं आ पाया, इतने दिन मैं ओवर स्टे किया है, यानी कि AWL रहा हूँ, एब्सेंट विदाउट लीव रहा हूँ। लेकिन आप कमांडिंग अफसर हो, अगर चाहो मेरी पुराने वाली छुट्टी को एक्सटेंड कर सकते हो, क्योंकि मेरी जो एनुअल लीव है वो बची हुई है। सीओ ने कहा ठीक है, मेरे पास पावर है एक्सटेंड करने की, मैं एक्सटेंड कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि इस साल आप कोई छुट्टी नहीं जाओगे। तो केसी बाबू ने समझा जो छुट्टी जाते हैं वो असिस्टेंट एडजुटेंट तक ही जाते हैं, असिस्टेंट एडजुटेंट के साइन होते हैं, असिस्टेंट एडजुटेंट के ऊपर एडजुटेंट होता है और एडजुटेंट के ऊपर सीओ होता है, कमांडिंग अफसर जिसको बोलते हैं। कि सीओ को कहाँ याद रहेगा, छुट्टियां तो असिस्टेंट एडजुटेंट तक ही जाती हैं। तो उसने कहा ठीक है सर, मैं इस साल में और छुट्टी नहीं जाऊंगा, आप मेरी जो पीछे वाली छुट्टी है जिसमें मैं एब्सेंट रहा हूं उसको एक्सटेंड कर दो, उसको एनुअल लीव में कन्वर्ट कर दो। तो सीओ ने कहा ठीक है, लेकिन शर्त याद रखना। अब वो सीओ थे, वो भी थोड़े अलग ही किस्म के थे। उन्होंने क्या किया, एक लेटर के द्वारा जो केसी बाबू के सेक्शन कमांडर थे या उनके ऊपर जो चीफ इंजीनियरिंग ऑफिसर थे, विंग कमांडर विजय साहब, एक वीडियो में पहले मैंने जिक्र किया है, तो उन्होंने उनके नाम पे एक लेटर लिख दिया और उसमें यह बताया कि आपके सेक्शन का जो लड़का है कॉर्पोरल केसी बाबू, वो एब्सेंट था और उसकी छुट्टी जो है एक्सटेंड की गई है सिर्फ इस शर्त पर कि इस साल वो और छुट्टी नहीं जाएगा, तो आगे इसको इस साल छुट्टी रिकमेंड नहीं करनी है। विंग कमांडर विजय ने उसको आगे सेक्शन कमांडर के पास फॉरवर्ड कर दिया और सेक्शन कमांडर ने आगे उसको सेक्शन इंचार्ज के पास फॉरवर्ड कर दिया। क्योंकि साल अभी काफी बचा था, ये मार्च की ही घटना थी, आगे अप्रैल में या मई में केसी बाबू को फिर छुट्टी की जरूरत पड़ गई, क्योंकि उसके घर वालों ने शादी फिक्स कर दी थी। हालांकि उसकी जो उम्र थी उसमें 24 साल के आसपास ही थी। उस समय 4BRD में ऐसे सीओ थे जो 25 साल से नीचे शादी की परमिशन नहीं देते थे। तो एक तो उसकी ये समस्या कि वे शादी की परमिशन नहीं मिलेगी क्योंकि उम्र 25 साल नहीं है। दूसरी समस्या, सीओ ने खुद लेटर के द्वारा ये लिख दिया है भाई इसको इस साल और कोई छुट्टी नहीं देनी है। तो केसी बाबू ने जब छुट्टी के लिए अप्लाई किया, सेक्शन IC वार्ड ऑफिसर सी सिंह थे, उन्होंने उसको मना कर दिया, ये कहते हुए कि सीओ ने आपकी जो छुट्टी एक्सटेंड की थी वो इस शर्त पे की थी और वो लेटर यहाँ तक आया है, वो कॉपी उसको केसी बाबू को दिखा दी। तो केसी बाबू ने फिर विंग कमांडर विजय साहब से मिलने की कोशिश की। विंग कमांडर विजय साहब बड़े नाइस आदमी थे,
चीज़ों को समझते थे, प्रॉब्लम को समझते थे, सुनते थे और समाधान करने की कोशिश करते थे। कार्य की व्यवस्था के कारण विंग कमांडर विजय साहब केसी बाबू को मिल नहीं पाए और केसी बाबू ने जो तारीख निश्चित की थी कि इस तारीख को जाना है, सीवी वारंट उसको मिला था। सीवी यानी कि कंसेशन वाउचर, वारंट यानी कि जिस पर पूरा किराया माफ होता है, और सीवी जिसको कंसेशन वाउचर बोलते हैं उस पर आधा किराया माफ होता है। जब उसको छुट्टी नहीं मिली तो सीवी वारंट मिलने का सवाल उठता, तो केसी बाबू ने अपनी जेब से पूरे पैसे से रिजर्वेशन भी करवा ली थी। संडे के दिन की रिजर्वेशन थी, संडे को उसको सुबह जाना था। जिस जगह वो रहता था उसको हम बिलेट बोलते हैं। एक कमरे के अंदर 7-8 बंदे कम से कम रहते थे, अलग अलग स्टेट के रहते थे। जब उनको पता चला कि केसी बाबू कल सुबह जाने वाला है, छुट्टी इसकी मंजूर नहीं हुई है, ये भाग कर जाएगा और जब वापस आएगा या इसको पुलिस पकड़ कर लाएगी, उसके बाद इसका ट्रायल होगा और ट्रायल में हमें भी बुलाया जाएगा और हमारे से सवाल किया जाएगा, जब ये भाग रहा था या भागने की तैयारी कर रहा था तो आप लोगों ने गार्ड रूम पर रिपोर्ट क्यों नहीं की, इसको रोका क्यों नहीं गया। तो वो बंदों ने क्या किया, संडे का दिन था, संडे को हालांकि सब लेट उठते हैं, लेकिन उस दिन वो सुबह सभी 5 बजे उठकर दौड़ने के लिए चले गए, ताकि कल को जब घटना घटेगी उनको बुलाया जाएगा, वो ये कह सके भाई हम तो बिलेट में थे ही नहीं, हम तो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए, सुबह दौड़ने के लिए, हेल्थ रन के लिए चले जाते थे, जबकि वो सिर्फ उसी दिन के लिए गए थे। तो केसी बाबू ने अपनी तय समय के अनुसार सामान बांधा और सुबह सुबह संडे को वहां से निकल लिया। एयरफोर्स के नियम के अनुसार 28 दिन तक किसी की तलाश नहीं करते। अगर कोई भाग जाता है 28 दिन के बाद उसको भगोड़ा घोषित करते हैं और 28 दिन के बाद ही जो उसके नेगेटिव जमा करवाते हैं, फोटो भी जमा करवाते हैं रिक्रूटमेंट के टाइम पे, उसके साथ नेगेटिव जमा करवाते हैं, उस नेगेटिव से आगे फोटो बना के, और जब रिक्रूटमेंट का टाइम होता है उसमें जो दस्तावेज भरे जाते हैं उसमें सभी रिश्तेदारों के नाम पते पूरे भरे जाते हैं कि आपका मामा कहाँ पे है, बुआ कहाँ पे है, बहन कहाँ पे है, और भी जो जो क्लोज रिश्ते में होते हैं, ब्लड के रिश्ते में होते हैं, सबके नाम और एड्रेस भरवाए जाते हैं। और उन सभी थानों में फिर ये फोटो भेज दी जाती है कि बंदा किसी न किसी रिश्तेदार के ही जाएगा, या तो घर पर मिलेगा या किसी न किसी रिश्तेदार के जाएगा। केसी बाबू को भी इस बात का पता था। 28 दिन के बाद डिफाल्टर घोषित करते हैं, भगोड़ा घोषित करते हैं, तो 25 दिन के बाद वापिस आ गया। वापिस आने के बाद चार्जशीट रेज होनी थी, ट्रायल होना ही था, उसी सीओ के सामने जाना ही था। तो केसी बाबू की चार्जशीट रेज हुई, ट्रायल के लिए सीओ के सामने गया, तो सीओ ने जाते उसको पहचान लिया। सीओ ने कहा कि जब मैंने आपको मना किया था फिर आपने छुट्टी अप्लाई क्यों की। उनके इंचार्ज को बुलाया गया, वारंट ऑफिसर सी सिंह को, वो अपना लेटर लेके पहुंच गए कि जी आपने ही लेटर दिया था, इसलिए मैंने इसको सेंशन नहीं की या आगे फॉरवर्ड नहीं की। तो सीओ ने केसी बाबू से सवाल किया, भाई जब आपको मना किया था फिर क्यों गया। तो केसी बाबू ने जवाब दिया कि सिर्फ मेरी घर वालों ने मेरी शादी फिक्स कर दी थी, अगर मैं नहीं जाता मेरे माँ बाप की बेइज्जती होती, और मेरे माँ बाप ने मेरे को इसलिए पैदा नहीं किया था कि मैं बड़ा होने के बाद अपने माँ बाप की बेइज्जती करूंगा, बल्कि इसलिए पैदा किया था कि बड़ा होने के बाद मैं ऐसे काम करूंगा मेरे माँ बाप का जो सीना चौड़ा हो जाए, सिर गर्भ से ऊपर हो जाए। अगर मैं नहीं जाता उनकी समाज में बेइज्जती हो जाती, इसलिए मेरा जाना जरूर था। मैंने जो भी काम किया है सोच समझ के किया है, उसके लिए मुझे कोई माफी मांगने की भी जरूरत नहीं है। जबकि सीओ को लगा था कि ये गिड़गिड़ाएगा, सॉरी बोलेगा, माफी मांगेगा, रिक्वेस्ट करेगा। केसी बाबू ने पूरा नाना पाटेकर स्टाइल में बोला कि सर मैंने जो कुछ भी किया है सोच समझ के किया है और अपने माँ बाप की इज्जत के लिए किया है। मेरे माँ बाप की इज्जत करना, उनका सम्मान करना वो मेरी ड्यूटी है, वो मेरा फर्ज है। उसके लिए आप जो सजा मुझे देना चाहें आप दे सकते हैं, मैं सजा लेने के तैयार हूँ। सीओ साहब को भी सारा मामला समझ में आ गया था, वो भी इतने नासमझ नहीं थे, ठीक है, एक अलग किस्म के इंसान थे लेकिन चीज़ों को समझते थे। उन्होंने कहा मैं आपकी हालात को समझ सकता हूँ, आपने जो किया वो सब मजबूरी में किया, माँ बाप के लिए किया, उस चीज़ को मैं समझ सकता हूँ। आप एक एप्लीकेशन दीजिए, आपकी छुट्टी ग्रांट की जाएगी, एनुअल लीव जिसको हम अर्न लीव बोलते हैं, और साथ में क्योंकि आप शादी करके आ गए हैं, परमिशन आपने ली नहीं, बिना परमिशन के शादी जायज़ नहीं है, तो आप शादी की परमिशन की भी एप्लीकेशन डालिए, आपकी शादी की परमिशन भी ग्रांट कर दी जाएगी। तो फौज में कभी कभी ऐसे काम हो जाते हैं जिसकी उम्मीद नहीं होती, और कभी कभी वो काम नहीं होते जिसकी बहुत उम्मीद होती है। जैसे बहुत से लड़के थे जो हरियाणा के थे जिनकी शादी हो चुकी थी लेकिन फिर भी उनको परमिशन नहीं मिली थी, जबकि केसी बाबू को छुट्टी भी नहीं मिली थी। छुट्टी नहीं मिलने के बाद भी वो भाग कर गया था और बिना परमिशन के शादी भी की थी, और वापस आने के बाद जिस दृढ़ता के साथ या जिस आत्मविश्वास के साथ या माँ बाप को के लिए जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया, सीओ साहब उससे काफ़ी इम्प्रेस हुए और उनकी छुट्टी भी मंजूर कर दी और शादी की परमिशन भी मंजूर कर दी। तो इसलिए हालात कैसे भी हो, हालात को समझना है, उसी के अनुसार काम करना है। ये जरूरी नहीं कि केसी बाबू ने भाग के शादी की तो दूसरे ने भी करनी चाहिए, या उसकी छुट्टी मंजूर होगी या शादी मंजूर होगी तो बाकी की भी हो जाएगी। वो सीओ पर डिपेंड करेगा कि सीओ किस स्वभाव का है, चीज़ों को समझेगा या नहीं समझेगा।
कानून के अनुसार लेगा या मानवता के आधार पर लेगा। तो इस तरह की सिचुएशन किसी के साथ भी आ सकती है, किसी भी डिपार्टमेंट में आ सकती है। जब भी आए घबराएं नहीं, सोच समझ के कदम उठाएं और माँ बाप को पहले तवज्जो दें, क्योंकि माँ बाप है तो हम हैं, माँ बाप नहीं होते तो हम नहीं होते। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।